हमें हार नहीं मानना, ये समझना कि हम अपनी मंजिल के एक कदम और करीब आ गए हैं और फिर प्रयास करेंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे। ये शिक्षा है, हारना नहीं है, प्रयास करते रहना है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना सीखना है। गुरु जी राधे राधे जी। वो चक्र किस चीज़ के लगाना पड़ेगा? धातु के, तांबे के लगा लो। राधे 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 गुरु जी। जी। जब मैं 10 साल की रही हूँ, जब से मैं कान्हा जी को मूर्ति में राखी बांध रही थी। अब आज 38 साल की हो गई, जब से बोल रही हूँ कि मेरे को वृंदावन जाना है जाना है। कल मैं बांके बिहारी मंदिर में दी हूँ राखी, तो भगवान की सिर्फ हाथ के नीचे चली गई है इतने सालों बाद, आज 38 साल में। अच्छा, भगवान ने स्वीकार कर लिया। और कोई सवाल? भाई तो नहीं है इसीलिए। भाई नहीं, अब देखो 38 साल से आप भाई मान के बांध रही हो और फिर भी कह रही हो कि भाई नहीं है, इसका मतलब आपने केवल बांधा है, माना नहीं। अरे भगवान जिनके भाई हैं उन्हें फिर किस भाई की जरूरत है? आपने 38 साल से बांध रही हो, मान नहीं पाई हो ना कि ये भाई है, मानती हो? बांधे ही आज कल गई नहीं, भगवान को आप क्या मानते हैं? भाई। तो कहाँ मानते हैं? आप तो कह रहे हैं हमारा भाई नहीं। उन्हीं को मानने लगी थी जब नहीं थे, मतलब मानने लगी थी, मतलब अब नहीं मानती? मम्मी का अब नहीं मानती? मानती हूँ, जब से तो मान गई। हाँ, तो आप क्या चाहिए? और कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगा मेरे को। हाँ। तक गई थी भगवान को ही अपना मान लो, उसके बाद ये मत कहो कि अब इस चीज़ की कमी है। जिस चीज़ का अभाव हो जीवन में, उस जगह भगवान का भाव रख लेना चाहिए कि हमारे उस अभाव में भगवान ही उस अभाव को पूरा करेंगे। भाई नहीं है तो भगवान को भाई, गुरु नहीं है तो भगवान को गुरु, पिता नहीं है तो भगवान को पिता, माता नहीं है तो भगवान को माता, मतलब हर रिश्ता भगवान के साथ। राधे गुरुजी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे। गुरुजी मैं गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलिए। आपसे कल सुबह 7:30 बजे। गुरुजी मैं दिल्ली से आई हूँ और मेरे को आज ही जाना है। तो आज अभी कैसे? अभी नहीं होता बेटा, एक समय से होता है हर चीज़ का। मैं तो वहाँ से आई हूँ जहाँ पे आप गए थे, राजेंद्र नगर, गाजियाबाद। हाँ, तो गाजीपुर के पास में है, आ जाना बेटा सुबह, कल परसों कभी भी आ जाना। गुरुजी मैं कान्हा जी की बहुत सेवा करती हूँ, सभी लोग हंसते हैं, पता नहीं क्यों। सब लोग को देख के करते हैं पूजा क्या? कि कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है? पता नहीं क्या क्या बातें बनाते हैं लोग। नहीं, पहले ये बताओ, जब आप पूजा करते हैं तो भगवान जी की तरफ देखते हैं कि लोगों की तरफ देखते हैं? भगवान की तरफ तो फिर आपको कैसे पता चला कि लोग हंस रहे हैं? बोलते हैं तो सुनाई तो आता है। तो इसका मतलब है जब भगवान की पूजा में आप बैठे हैं तो लोग क्या बोल रहे हैं ये आप सुनते हैं। अरे इसका नाम पूजा है ही नहीं। पूजा में जब आदमी डूब जाए तो लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ सुनाई ही ना पड़े, भगवान में इतने डूब जाओ। ये प्रपंच में उलझे रहोगे तो कुछ ना कर पाओगे। पूजा वूजा इसका नाम नहीं है। पूजा का मतलब ये है संसार की परवाह नहीं, जमाना पे बैठे हैं हंसने और बोलने के लिए। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग। तो आपको क्या मतलब, क्या करना उनसे? आप अपना करो पूजा पाठ, भगवान का चिंतन करो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। आप क्यों देखते हैं? गलती आपकी, उन लोगों की नहीं है। वो तो अपना काम कर रहे हैं बेचारे, वो तो अपना कर्म, वो पैदा ही इसलिए हुए हैं। पर आप उनको क्यों देखते हैं? आप उनकी तरफ क्यों ध्यान देते हैं? आप अपने में, हमारे देश में लोग ये गलती करते हैं, हम क्या कर रहे हैं लोग उस पर ध्यान नहीं देते, लोग क्या कह रहे हैं लोग उस पर ध्यान देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए आज का आदमी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता, क्योंकि आपको अपने पूजा पाठ में, अपने भगवान में मन नहीं लग रहा है। लोग क्या कह रहे हैं वहाँ मन जा रहा है। हमको बहुत लगता है गुरुजी, तो बहुत फिर ज़्यादा लगता अब है। कल से ऐसे मन लगाना। देखो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उसमें एक गुरु बनाया बाण बनाने वाले को। एक आदमी बाण बना रहा था, लोहार। बाण जानते, धनुष बाण बना रहा था। एलवार की बेटी। अरे मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपको सुना रहा हूँ आपके प्रश्न पर। आप भी पंचायती हो मुझे लगा।
लोग क्या कह रहे हैं आप इसलिए ध्यान देती हो क्योंकि आप खुद पंचायती हो, पर फिर भी हम सुनाएंगे। सुनो, एक लोहार था, वो बाण बनाने का काम करता था। उसके सामने से एक बारात गुजर गई, बाजे बाजे बजते हुए एक बारात गुजर गई। तो एक आदमी पूछा, क्यों भैया, क्या यहाँ से बारात गई है? और गई है तो यहाँ दो रास्ते हैं, किस रास्ते से गई है? अब बारात जहाँ से जाती है कितना शोर होता है। तो उसने कहा कि भैया मुझे नहीं पता कि यहाँ से बारात निकल गई। क्यों? बोले मैं अपना काम कर रहा था, तो अपने काम में मैं इतना डूब कर अपना कार्य कर रहा था कि सामने से बारात निकल गई, मुझे पता। मतलब आप कोई भी काम करें तो इस तन्मयता से करें कि सामने क्या हो रहा है पता ना चले। जब काम इतनी तन्मयता से हो रहा है तो भगवान का भजन कितनी तन्मयता से होना चाहिए कि आपके सामने से बारात निकल जाए। ये भक्ति ऐसी है। आपकी तरह नहीं कि लोग हंस रहे हैं, हंसने दो। चलो, और कोई सवाल? श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण।